आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सैनिटेशन एंड डिजीज के बारे में। देखो, सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई। और डिजीज का मतलब क्या? वही बीमारी। ठीक है, तो बीमारी और साफ सफाई मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आपको मालूम है यदि साफ सफाई नहीं रहेगा तो बीमारी आएगा ही आएगा, है कि नहीं? वही बात यहाँ पे है कि आखिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग साफ सफाई रख सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, कौन सी बीमारी भाई? जो बीमारी हमारे पानी से होता है, हमारे आसपास के माहौल से होता है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। और बहुत बार बीमारी तो हम लोग किस वजह से हो जाते हैं? पानी की वजह से, गंदे पानी को पीने की वजह से। तो कैसे हम लोग साफ सफाई रख सकते हैं, कैसे बीमारी से बच सकते हैं, वही हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है, पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर आर द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज। मतलब कि पुअर सैनिटेशन का मतलब क्या? अच्छी तरीके से साफ सफाई ना रखना, और दूसरी बात गंदा पानी पीना। कंटामिनेटेड वाटर का मतलब गंदा पानी। इन दोनों के वजह से हम लोग जो है अधिकतर बीमार पड़ते हैं। यही दो मुख्य कारण है। यदि आपके घर के आसपास में अच्छी तरीके का साफ सफाई नहीं है और यदि आपको पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा चांस है कि आप अधिकतर समय बीमार ही रहेंगे। कुछ दिन ठीक होंगे फिर बीमार पड़ेंगे, कुछ दिन ठीक हो जाएंगे फिर बीमार पड़ जाएंगे। इस प्रकार का जो स्थिति है वो हमारे साथ लगातार हमारा चलता रहता है। तो ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने आसपास जो है साफ़ सफाई बरकरार रखना चाहिए और हम लोगों को जो है साफ़ से साफ़ पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं बीमार होने से बच सकते हैं। आगे, अ वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज। यानी कि आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पाइप के थ्रू पानी नहीं आता है। बात समझ रहे हो? यानी कि वो भी जो है आज गंदा पानी ही पी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जहाँ पे स्लम एरिया होता है, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप जाके देखिए कैसे वो लोग जीते हैं, है ना? गंदा पानी ही पी रहे होते हैं। तो वहाँ के लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं। तो उनके पास क्या है? सीवरेज फैसिलिटी नहीं है, यानी कि साफ़ सुथरा सिस्टम नहीं है उसके पास। पाइप के थ्रू पानी नहीं आ रहा है, पाइप के थ्रू पानी कहीं पे आ भी रहा है तो पाइप लीकेज है, कहीं पे नाला वाला पानी उसमें घुस जा रहा है ना? इस प्रकार का माहौल वहाँ पे होता है। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफिकेट्स इन द ओपन और इन ड्राई रिवर बेड्स, ऑन रेलवे ट्रैक्स, नियर फील्ड्स एंड मैनी अ टाइम डायरेक्टली इन वाटर। यानी कि बहुत सारे लोग जो है वॉशरूम हमारे कहाँ पे कर देते हैं? खुले जगहों में कर देते हैं, या फिर रेलवे ट्रैक पे कर देते हैं, नदी में जाके कर देते हैं, नदी के किनारे आसपास में कर देते हैं। इस वजह से हमारा क्या होता है? पूरी तरीके से माहौल गंदा हो जाता है ना? कहीं पे आप जाके वॉशरूम कर रहे हैं, क्या ये सही चीज़ है? नहीं, इससे गंदगी फैलता है। बहुत बार आप जब ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे तो इस चीज़ को आपने गौर किया होगा, है ना? कितना गंदा महकता है। तो ये चीज़ से, इन सब चीज़ों से हम लोगों को परहेज करना है, यानी कि जितना से जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको इन सारे चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, यानी कि खुले में शौच नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा इज अ हेल्थ हजार्ड। यानी कि जब हम लोग वॉशरूम कहीं पे कर देते हैं तो वो क्या कर देता है? पूरी तरीके से एक माहौल गंदा सा क्रिएट कर देता है ना? और वहाँ पे ज़्यादा चांस है कि आप बीमार पड़ सकते हैं, है ना? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप किसको किसको पोल्यूट कर रहे हैं? मिट्टी को तो गंदा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप पानी को भी बहुत ही गंभीर रूप से पोल्यूट कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना? तो सारे बातों का यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि आपको बाहर में शौचालय नहीं करना है, यानी कि आपको अपने घर में ही, या फिर आप कहीं पे वॉशरूम बना हुआ है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाहरों में आपको शौच नहीं करना है। उसके बाद लिखा हुआ है बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। यदि ऐसा होगा तो हमारा जो पानी ऊपर में है और जो पानी हमारा अंडरग्राउंड में है, दोनों खराब होगा। और जब पानी खराब होगा तो भाई हम लोग बीमार पड़ेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स। तो नीचे जो हमारा पानी होता है अंडरग्राउंड में, उस पानी को हम लोग कहाँ कहाँ से इस्तेमाल करते हैं भाई? कुएं से इस्तेमाल कर लेते हैं, ट्यूबवेल से कर लेते हैं। अच्छा, वेल और ट्यूबवेल में क्या डिफरेंस है मालूम है? वेल कौन कौन होते हैं मालूम है? वेल हमारा होता है बड़ा सा, जो कि आप बड़ा सा गड्ढा देखते हैं, नीचे पानी होता है, वो होता है हमारा वेल। और ट्यूबवेल जो कि आपके घरों में मोटर से पानी आता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबवेल। क्यों? उसमें ट्यूब लगा हुआ है। ठीक है, और स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स, इसके साथ ही साथ आपका जो है नदी हो गया, झरना हो गया, ये सारा चीज़ जो है आपका पूरी तरीके से
पोल्यूट हो जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों को पूरी तरीके से ये सावधानी रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को साफ रख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं तो फिर आप ये सब चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे उसके बाद 10 इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीजेज। और यदि आप बाहर में शौच करते हैं, पानी को पोल्यूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो बीमारी होगा जो कि अक्सर वाटर से होता है, क्योंकि आप किसको गंदा कर रहे हैं, वाटर को ही कर रहे हैं, है ना। तो वाटर से होने वाला बीमारी आपको हो सकता है। जैसे जैसे पानी से होने वाला कौन कौन बीमारी देख लीजिए, जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, पोलियो है और हेपेटाइटिस है। ये कुछ ऐसे बीमारी हैं जो कि गंदे पानी के इस्तेमाल से होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग पानी को साफ सुथरा रखेंगे तो क्या ये सारा बीमारी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। साफ रहेंगे हम लोग, हेल्दी रहेंगे। कोई डाउट यहाँ समझने में? चलिए, ये भी आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। ठीक ना? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।